तो गाइस अपना टॉपिक चला था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 48। ए और बी ने क्रम से एक्स से वाई और वाई से एक्स की तक अपनी यात्रा शुरू की। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी ने अपनी यात्रा के शेष भाग को क्रम से 6 सही 1/8 घंटे और 8 घंटे में पूरा किया। यदि ए की गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी की गति हमें बतानी है किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर कितनी होगी। अब ये मीटिंग पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारे पास में स्पीड ऑफ 1 दे रखी है अपॉन में स्पीड ऑफ सेकंड इज इक्वल टू करते हैं टी, जो टाइम T2 ने दिया है वो सेकंड वाले ने अपॉन में T1 ने दिया है उसको करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड वाले की स्पीड कितनी दे रखी है, फर्स्ट वाले की अपॉन सेकंड वाले की। सेकंड वाले की हमें निकालनी है, एक की स्पीड कितनी दे रखी है 32 दे रखी है और बी की स्पीड हमें निकालनी है। मान लेते हैं बी है उसकी स्पीड, ठीक है। और बी ने कितना टाइम लिया, बी ने लिया है 8 घंटे, तो ये 8 आ जाएगा। और इसने कितने लिए 6 सही 1/8, 6 8 48 49/8। तो ये 8 ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो इससे ये निकल के आएगा। तो यहाँ से 32 अपॉन बी इज इक्वल टू 8/7, 8 चौक 32। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 चौक 28 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49। यदि 900 किलोमीटर की यात्रा 11 घंटे में पूरी होती है, यदि यात्रा का 2/5वां भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरा किया जाता है तो शेष यात्रा किस चाल से मतलब किलोमीटर में बताने से पूरी की जानी चाहिए, ये बताना है, ठीक है। अब हमारे पास में एक यात्रा दे रखी है, वो 900 किलोमीटर की दे रखी है, उसे हमें 11 घंटे के अंदर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो 11 घंटे के अंदर कंप्लीट करते हैं। उसका यात्रा का 900 का 2/5 भाग, ठीक है, वो कितनी देर में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलते हैं। तो इसमें टाइम कितना लगेगा पहले ही निकाल लेते हैं, कितना पार्ट आएगा इसके अंदर 5 एकम 5 5 8 40 0 360 किलोमीटर दूरी को हम कितने की स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करते हैं। तो ये कितने टाइम लगेगा 6 घंटे। और टोटल डिस्टेंस में हमें कितना टाइम लगता है, टोटल 11 घंटे की होती है। तो जितनी भी डिस्टेंस अब बची है 900 में से हमने कितनी डिस्टेंस कवर ली 360 कवर कर लिया। अब बची हमारे पास में कितनी 540, 540 को हमें कितने घंटे के अंदर कवर करना है, हमें करना है 5 घंटे के अंदर। तो इस 5 घंटे के अंदर हमने कितने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेंगे वो हमारे पास में आ जाएगा। स्पीड निकल के आ जाएगी। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। अब हमारे पास में यहाँ पे डिस्टेंस है और टाइम है, तो हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से स्पीड निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो 5 एकम 5 0 5 8 40 मतलब कि 108 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50। कोई ट्रेन एक समान चाल से 225 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करती है। ट्रेन को उसी चाल से 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लिया जाएगा। अब देखो कोई ट्रेन है, अगर वो 250 किलोमीटर दूरी तय करी तो 2.5 घंटे लेती है। और ट्रेन उसी यात्रा को यदि 400 और उसी चाल से यदि वह मतलब स्पीड क्या है कांस्टेंट है इसके अंदर, तो वह कितना टाइम लगी 450। तो यहाँ पे देखो 225 का डबल है 450, तो यहाँ पे स्पीड क्या मतलब डिस्टेंस क्या हो रही है डबल, तो टाइम भी क्या होगा डबल, क्योंकि स्पीड अगर कांस्टेंट होती है हमारे पास में क्या होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर ये स्पीड कांस्टेंट होते तो जो डिस्टेंस होते वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते टाइम के। तो अगर डिस्टेंस डबल हो रही तो टाइम भी क्या होगा डबल होगा। तो पहले 2.5 घंटे लग रहे थे, तो अब कितने लगेंगे 5 घंटे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 51। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5x दूरी और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से x दूरी और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4x दूरी तय करता है और कुल 112 मिनट लेता है। व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में हमें बताने की कितनी होगी। अब यहाँ से हमारे पास में टाइम अगर हमें निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है 5x है, 5x अपॉन स्पीड कितनी है 5 है, ये लगेगा टाइम की वैल्यू आएगी। और इसके साथ साथ ये कितनी डिस्टेंस दे रखी है x दूरी को वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूरी तय करता है। और इसके बाद में 4x दूरी को वो तय करता है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। तो उसे कितने मिनट लगते हैं 112 मिनट लगते हैं। मिनट में दे रखा अब हमारे पास में 1 किलोमीटर पर आवर के अंदर स्पीड और ये डिस्टेंस किलोमीटर के अंदर, तो इसे भी मिनट आवर के अंदर चेंज कर लेते हैं। तो डिवाइड बाई 60 हो जाएगा। ये कट रहा है तो इसे काट देते 2 3 6, मतलब कि हमें यहाँ पे डिस्टेंस बतानी है। डिस्टेंस क्या दे रखी है हमारे पास में 5x प्लस में x प्लस में 4x, मतलब कि हमें
10x की वैल्यू निकालने की क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा इनका एलसीएम 15 आ जाएगा और ये 5 दिया 15, 15x प्लस में 3x प्लस में 5 दूनी 10x इज इक्वल टू, ये कट रहा है तो इसे कट कर देते हैं। 15 चौक 60, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 आठे 32, 28 आ गया। 15 और 3 18, 18 और 10 28, मतलब 28x इज इक्वल टू 28। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई और हमें 10x की वैल्यू निकालनी थी तो कितनी आ जाएगी 10 किलोमीटर। मतलब उसने कितनी डिस्टेंस तय की है 10 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, श्याम अपनी कार को 30 किलोमीटर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगले एक घंटे 20 मिनट के लिए वह उसे मतलब पहले वो श्याम अपनी कार को 30 किलोमीटर चलाता है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है और अगले 1 घंटे 20 मिनट के लिए वह इसे 51 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर क्या होगी, हमें ये बताने हैं। अब एवरेज स्पीड क्या होते हैं, एवरेज स्पीड होते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, जितना भी टाइम लिया है उस वो होता है। ठीक है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, जितना भी टाइम लिया गया है। तो श्याम ने पहले क्या किया है 30 किलोमीटर चला है, 30 किलोमीटर चला, टोटल डिस्टेंस ये आ गई। इसके बाद में वो 1 घंटे 20 मिनट तक 51 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला है। तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड 51 दे रखे इंटू टाइम, तो इसको आवर के अंदर चेंज कर लेंगे मिनट को, यह जगह 1/3, मतलब कि 3 एकम 3 और 4/3, मतलब कि उसने 51, ये कट जाएगा 3 एकम 3, 3 7 21, 21 17 चौक 68, मतलब फिर उसने 68 किलोमीटर। और टोटल टाइम उसने कितना लिया है, अब 30 किलोमीटर चला है वो 45 किलोमीटर प्रति आवर की घंटे की स्पीड से, तो टाइम कितना लिया होगा 15 दूनी 30 और 15 5 45। ठीक है, इसके बाद में वो 1 घंटा 20 मिनट चला है, मतलब 4/3, तो इसे सोल्व कर लेंगे। 8 9 अपॉन में आ जाएगा 6 और इनका एलसीएम कितना, सॉरी ये आ जाएगा यहाँ पे 15 और ये आ जाएगा 6 प्लस में 20। ठीक है, तो ये कट रहा है तो इसे कट कर दे। 98 अपॉन में 26 मल्टीप्लाई बाई 15। यहाँ पे कुछ गलती हुई है, हाँ ये देखो यहाँ पे ये 3 आएगा, क्योंकि देखो उसने पहले 30 किलोमीटर दूरी तय की है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। 30 किलोमीटर दूरी तय की है कितने की स्पीड से, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो टाइम कितना जाएगा 15 दूनी 30, 15 5 15 तिया 45। ठीक है, तो 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे भी 6, नहीं यहाँ पे इनका एलसीएम 3 आएगा 3। इसे एक बार दोबारा करते हैं, 98/6 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 3, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दोनों की जोड़ कितनी आएगी 6, तो 3 दूनी 6 और ये आ जाएगा 2 चौक 8 2 9 18, मतलब कि 49 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, एक रेलवे इंजन 400 मीटर और 235 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। रेलवे इंजन की लंबाई की दुगनी किलोमीटर में बताना है कि कितना होगा, मतलब रेलवे इंजन की जितने भी लेंथ है उसका डबल बताना है कि क्या होगा। अब हम मान लेते हैं रेलवे इंजन की लेंथ कितनी है x है। ठीक है, रेलवे इंजन की लंबाई कितनी x है। अगर रेलवे इंजन 400 मीटर और इतने लंबे पुल को पार करता है तो वो अपनी लेंथ भी पार करेगा और उस रेलवे इंजन की पार करेगा। तो इस डिस्टेंस को पार करने में उसकी स्पीड मान लेते हैं s थी, तो उसे 100 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास में, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 प्लस में x अपॉन 100, ये आ जाएगी s की वैल्यू s1, ये हमारे पास में s की वैल्यू आ जाएगी, मतलब जो s तो हमारे पास में सेम ही है। उसके बाद में सेकंड वाली इक्वेशन क्या दे रखी है 235 मीटर लंबे सुरंग को पार करने में, तो वो अपनी डिस्टेंस चलेगी प्लस में सुरंग की चलेगी। ठीक है, उसे कितना टाइम लगता है 60 सेकंड लगते हैं। ठीक है, उसकी स्पीड फिर से s है और 60 सेकंड लगते हैं। तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी आ जाएगी
235 प्लस x अपॉन में 60 इज इक्वल टू s। अब देखो स्पीड यहाँ पे भी इंजन की है, यहाँ पे भी इंजन की, और दोनों जगह क्या है, सेम है। तो अगर स्पीड इक्वल है दोनों साइड राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, ये इक्वल आ जाएगा, तो इसे कट कर देते हैं। 20 या 60, 20 5 100, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 तिया 1200 प्लस में 3x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 5 5 25, 5 तिया 15 17 15 और 2 17, और ये 5 2 10 और 1 11 प्लस में 5x। तो यहाँ से हमारे पास में x की वैल्यू 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25/2। तो हमसे डबल की पूछी थी ना, हमने x मानी है उसकी लेंथ इंजन की, लेकिन हमसे क्या पूछा है, इंजन की डबल लेंथ कितनी है। तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, तो ये कितनी आ जाएगी, 25 मीटर आ जाएगी। देखो डबल अगर नहीं पूछा होता तो हमारे पास में आंसर कितना होता, 12.5 होता, लेकिन उसने डबल पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, ए डी किलोमीटर चलने में 20 से 3 घंटे अधिक लेता है। यदि ए अपनी चाल को दुगना कर देता है तो वह दूरी को 20 से 1 घंटे कम में तय कर सकता है। ए को डी किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, घंटे में ज्ञात करना है कितना। ये हमारे पास में मान लेते हैं कोई भी ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है। अगर ये बी नाम का व्यक्ति है, ठीक है। ये अगर अपनी सामान्य चाल से चलता है तो यह 20 से कितना ज़्यादा टाइम लेता है, 3 घंटे ज़्यादा लेता है। और अगर ये अपनी स्पीड को ज़्यादा कर दे तो ये ए से कितना 20 से कितना कम लेता है, ए है वो 20 से 1 घंटा कम लेता है। मतलब कि बी यहाँ पे मतलब 3 घंटे में कर रहा है तो ये 2 घंटे में कर रहा है। यहाँ पे अगर बी 3 घंटे में कर रहा था तो ये 6 घंटे में कर रहा था, 20 से 3 घंटे ज़्यादा ले रहा था। तो हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ ए पहले कितनी थी, 1 थी, 1 से कितनी हो गई 2। तो डिस्टेंस तो ये सेम ही कवर करे ना हर बार, तो स्पीड डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो 2 और 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का, और यहाँ से ये 3 से -1 के अंदर आ रहा है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 4 का। 1 इज इक्वल टू 4 आ गया। तो हमें किसका टाइम निकालना है, 1 का टाइम निकालना है। 1 कितना टाइम लेता है, तो 4 दूनी 8, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो 4 दूनी 8 घंटे लेता है कौन, ए का टाइमिंग आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन 8 घंटे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर यहाँ से हमारे पास में बी का टाइम पूछा होता तो ए का कितना है, 8 घंटे, और ये 8 घंटे 3 ज़्यादा है किससे, 20 से, तो बी का टाइमिंग कितना आ जाता, 5 घंटे। तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55, एक कार 50 मिनट में 900 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसकी चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात करने की कितनी होगी। इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, 90 किलोमीटर को पार करती है वह 50 मिनट के अंदर। स्पीड हमें बतानी है, स्पीड मान लेते हैं ऐसे 50 मिनट के अंदर कवर कर लेते हैं। मिनट है तो इसे हम घंटे के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास में क्या है, किलोमीटर के अंदर दे रखा है, तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 4 5 8 40, 18 मल्टीप्लाई बाई 6 हो जाएगा। स्पीड आ गई, लेकिन हमें स्पीड किसके, ये हमारे पास में किलोमीटर पर आवर के अंदर आई है, हमें किस में, मीटर पर सेकंड के अंदर बताना है। तो मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 5/18 से 18 कैंसिल हो जाएगा। तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, अखिल पहले 12 किलोमीटर की दूरी को 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगले 6 किलोमीटर की दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर हमें बताने की क्या होगा। एवरेज का भी फॉर्मूला बताया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जितना भी उसके द्वारा टाइम दिया गया है उसका। पहले 12 किलोमीटर, पहले टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं उसके कितने, पहले वो 12 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद में वो 6 किलोमीटर चला। टोटल डिस्टेंस उसने कितनी चली, 18, और पहले वो 12 किलोमीटर को चला था 16 की स्पीड से चला था, तो इसे डायरेक्ट कट करके लिख लेते हैं, 4 × 12, 4 × 16। और फिर अगली वे 6 किलोमीटर चला था, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला था, तो 2 × 6 10, तो इसकी हमें एवरेज स्पीड बतानी है, ठीक है। तो यह आ जाएगा 18 अपॉन में ये 40 ऊपर चला जाएगा, 40 मान लेते हैं, इसका एलसीएम 40, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास में 30 और ये 12, ठीक है। 30 और ये 40 42 आ जाएगा,
6×3 18, 6×3 18, 6×7 42, तो यह आ जाएगा 120/7 आ जाएगा। और 7 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है नीचे डिनोमिनेटर में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, राम ने एक स्थान जेड से पी तक 130 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से यात्रा की। उसने पहले 75% दूरी 2/3 समय में तय की और शेष दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय की, तो x/2 का मान हमें बताना है कि कितना होगा। अब इसके अंदर हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि वो देखो कितना 2/3 समय में, 2/3 मतलब कि 2/3 हम मान लेते हैं। टोटल समय हमने कितना लिया, 3 घंटे लिया, ठीक है, उसमें से 2 घंटे चला है पहले, ठीक है, तो हम टोटल समय मान लेते हैं 3 घंटे लगा। लेट टोटल टाइम इज इक्वल टू 3 हावर आ गया, ठीक है। अब 3 हावर के अंदर वो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगा, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम, तो याद जाएगी 390 किलोमीटर चला है, ठीक है। 390 में से वो 75 किलोमीटर की दूरी तो चल चुका 2 घंटे के अंदर, और शेष जो दूरी बची है ना, शेष दूरी कितनी बचेगी, 75 किलोमीटर चल चुका, तो 1/5 बचे, 1/4 बचेगी, क्योंकि 25% क्या वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन 1/4 होते हैं, अपॉन 100 कर देंगे ना, तो इस यहाँ से निकल के आ जाएगी 25% को अपॉन 100 कर देंगे, तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 1/4, मतलब कि 390 की 1/4 डिस्टेंस को वो कितने टाइम के अंदर कवर करता है, 1 घंटे के अंदर कवर करता है, क्योंकि 2 घंटे तो वो पहले ले चुका इसका 75% कवर करने में, ठीक है। तो अपॉन में 1 कर देंगे 1 घंटे के लिए, ये उसकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। लेकिन इसका हमें क्या करना है, हाफ बताना है। ये तो आ गया हमारे पास में x की वैल्यू आ गई ये हमारे पास में, लेकिन हमें x/2 की वैल्यू बतानी है, तो 390 अपॉन में 8 आ जाएगा, तो इसे कट कर देते हैं, ये आएगा 8 × 8, 8 चौक 32, 8 4 से जाएगा, तो 4 से केवल एक ही ऑप्शन जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, यदि रमन अपनी बाइक 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है तो वह अपने कार्यालय 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है तो उसे कार्यालय 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। वह 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लेगा, मिनट में हमें बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस हर बार उसके कार्यालय से सेम रहेगी, चाहे वो घर से कार्यालय जाए या कार्यालय से घर आए, डिस्टेंस क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। तो जो भी हमारे पास में स्पीड होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। उसकी स्पीड कितनी है, पहले कितनी थी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और फिर थी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये कट रहा है तो इसे कट करके लिख लेते हैं। ये किससे जा रहे हैं, 6 5 30, 6 चौक 24, ठीक है, 5 और 4 के अनुपात में आ गई। यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का, 1 का। और ये देखो पहले 5 मिनट देरी से पहुँच रहा है और फिर यहाँ 4 मिनट पहले पहुँच रहा है। तो अगर कभी भी पहले और देरी से आ जाए तो उन दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और अगर देरी प्लस देरी आ जाए तो उनको माइनस करते हैं, ठीक है। और अगर पहले प्लस में पहले आ जाए तो भी उन्हें माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या अपोजिट है तो इन्हें ऐड करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास में, पहले तो वो 5 मिनट की देरी से पहुंच रहा था और फिर 4 मिनट की पहले से पहुंच रहा था, मतलब 9 के इक्वल। तो हमें ये बताना है 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मैं कार्यालय कितने समय में पहुंचेगा। तो हम यहाँ से कार्यालय की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। टाइम कितना लगेगा, 45 मिनट, 45 मिनट लगेगा, ठीक है। अब ये 45 मिनट उसे 45 मिनट इसे ये 24 किलोमीटर की स्पीड से चला है 45 मिनट के अंदर, तो डिस्टेंस हमारे पास में आएगी स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी आई, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये किसके, ये किलोमीटर पर आवर के अंदर, ये क्या है मिनट है, तो इसे घंटे के अंदर चेंज कर लेते हैं। 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 5 नीम 45, तो डिस्टेंस आ जाएगी 9 दूनी 18, मतलब उसके घर से कार्यालय की दूरी कितनी है, 18 किलोमीटर। और अगर वो 18 किलोमीटर को 27 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाते हैं तो उसे कितना टाइम लगेगा, मिनट के अंदर बताएं तो मल्टीप्लाई बाई 60 कर देंगे। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 दूनी 6, तो उसे कितना टाइम लगेगा, 40 मिनट लगेगा।
ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन 59, दो शहरों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 घंटे के अंदर तय की जाती है। 4 किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि 2 घंटे का यात्रा का समय बच जाए। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस दोनों जगह सेम कवर कर रहे हैं, डिस्टेंस के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा। तो ये बोल रहा है कि अगर पहले हम वो, तो यहाँ पे हमारे पास में टाइम दे रखा है, पहले कोई भी हम डिस्टेंस 7 की स्पीड से 7 घंटे के अंदर कवर कर रहे थे, हमें 2 घंटे कम लेने, मतलब वही डिस्टेंस हमें 5 घंटे के अंदर कवर करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, तो 5 और 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50, क्योंकि वो पहले 50 की स्पीड से चल रहा था, तो मल्टीप्लाई बाई 10, तो यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 70। तो ये पूछा है कि कितनी बढ़ानी पड़ेगी ताकि ये 5 घंटे के अंदर पहुँच जाए, तो 50 से 70 बढ़ाने में कितना लगा, 20 किलोमीटर पर आवर हमें स्पीड बढ़ानी पड़ी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन 16, दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से बी की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, जबकि दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर 85 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दोनों के एक दूसरे से मिलने से 3 मिनट पहले उनके बीच की दूरी किलोमीटर में कितनी होगी, ये बतानी है हमें। दो स्टेशन दे रखे हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। यहाँ से कोई एक ट्रेन चलना शुरू करते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है, 200 किलोमीटर। ए से बी की ओर चलते हैं 75 किलोमीटर प्रति घंटे और यहाँ से चलते हैं 85 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, तो ये कब मिलेगी, पहले ये निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद में निकालेंगे आगे। 200 किलोमीटर और ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो स्पीड क्या होगी, ऐड होगी, तो 0 और 8 दूनी 16, 160, 4 5 20, मतलब कि 5/4। इसे मिनट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, 4 एकम 4, 4 5 20, मतलब कि 75 मिनट के बाद में ये दोनों ट्रेनें आपस में मिलेगी। लेकिन हमें ये नहीं बताना कि कितने टाइम के बाद मिलेगा, हमें ये बताना कि 3 मिनट पहले मिलने से ये 3 मिनट पहले ये इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी। ठीक है, ये हमें डिस्टेंस बताने कितनी थी इस 3 मिनट के अंदर। अब ये पूरी मिलती कब है, ये मिलती है 75 मिनट के अंदर, तो 3 मिनट पहले ये कितनी दूरी तय की होगी, ये हमें निकालना है। अब देखो इन दोनों की स्पीड क्या है, ऐड होगी, तो डिस्टेंस हमारे पास में स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐड होगी, तो कितनी आएगी 160, और मतलब 3 मिनट पहले, मतलब कि 72 मिनट के अंदर इन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर की है। अब ये क्या है, किलोमीटर पर आवर के अंदर, ये मिनट है, तो इसे भी आवर के अंदर चेंज कर लेते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो ये इन्होंने कितनी डिस्टेंस तय की थी, 16 मल्टीप्लाई बाई 12। ठीक है, 12 6 72, 7 12 एकम 12 और 7 19, मतलब कि 192 किलोमीटर इन्होंने दूरी तय की थी। और हमें डिस्टेंस कितनी कवर करवानी थी, 200, मतलब 3 मिनट पहले इन दोनों ने कितनी डिस्टेंस रह गई थी इन दोनों कवर करनी, मीटिंग पॉइंट से 8 किलोमीटर। 200 माइनस 192, तो यह आ जाएगी 8 किलोमीटर, मतलब 3 मिलने से 3 मिनट पहले इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, 8 किलोमीटर थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रम से 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि ट्रेन 3 मिनट में एक दूसरे को पार करती है, यदि ट्रेन की लंबाई 230 मीटर है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई हमें बताने की क्या होगी। अब यहाँ पे एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, तो यहाँ पे दोनों की उन्होंने दोनों की लेंथ पार करनी है, एक की तो दे रखी है और दूसरी की हमने बतानी है, तो ये दोनों की ऐड होगी लेंथ। ठीक है, हमेशा लेंथ ऐड होती, चाहे स्पीड उसके मतलब सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होगी। लेकिन अगर स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो ऐड होती है, और अगर सेम डायरेक्शन में है तो वो माइनस होती है। और यहाँ पे क्या है, सेम डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएगी, 90 माइनस 80 10। ठीक है, और टाइम इन्हें कितना लगता है, 3 मिनट लगता है, मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे। अब ये 3 मिनट है हमारे पास में, इसे किसके अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, आवर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, सॉरी आवर नहीं, इन्हें सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो मीटर पर सेकंड के अंदर जाना है, और ये हमारे पास में किलोमीटर के अंदर, तो इसे भी मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। 5/18, तो ये कट जाएगा, 6
6 18, 10 बच गए, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 500। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 माइनस 230 करेंगे 270 मीटर। और यही हमें बतानी थी दूसरे वाले की x की वैल्यू हमने मानी थी वही, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन 62, 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 360 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल बताने किलोमीटर पर आवर के अंदर कितनी होगी। अब एक ट्रेन है वो किसी सुरंग को पार करे तो अपनी डिस्टेंस भी पार करेगी और उस सुरंग की भी करेगी, तो 240 प्लस में 360 को ऐड कर देंगे 0 0, 600 मीटर उसे डिस्टेंस तय करनी है और स्पीड बतानी है, और वो 30 सेकंड के अंदर इस चीज़ को कवर करती है, तो यह आ जाएगा 20, मतलब कि स्पीड उसकी कितनी आ गई 20। लेकिन हमें ये किसके अंदर बतानी, किलोमीटर के अंदर, तो मीटर है तो इसे किलोमीटर पर आवर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो 18/5, 5 चौक 20, 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ओके, थैंक यू।